अखिलेश क्या बात कर रहे हैं? अखिलेश ने तो पहले ही कह दिया था कि हम नहीं लगाएंगे वैक्सीन। सबसे पहले लगाए, वो तो बरगलाने का काम करते हैं। इस आपदा के अवसर में उन्होंने बहुत बड़ा गलत बयान दिया था कि जब आम जनमानस, आप बहुत आइकन है, आपको लोग मानते हैं, आपको उस समय एक जिम्मेदारी पूर्वक बयान देना चाहिए कि भाई कोविड के दौरान में सबसे अधिक चलने वाला, कार्य करने वाला कोई मुख्यमंत्री है। और जातिवाद पे ही हमेशा निर्भर रही है, लेकिन जो आज की जनता है, आज का जो युवा वर्ग है, वो ये जान चुका है कि सरकार क्षेत्रवाद से, जातिवाद से नहीं बनेगी, उसको विकास चाहिए। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। जनता का रुख अभी भी भारतीय जनता पार्टी की ही तरफ है, लेकिन इसको मैं बहुत अच्छा नहीं समझता हूँ। और बहुत जोर शोर से आएंगे। यूथ इस बार यूथ के साथ है, अखिलेश यादव के साथ है। और जो जिनको बीजेपी कहती थी कि मैं इन लोगों को हटा दूंगा या इन लोगों को हटाकर मैं प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम करूंगा, उन्हीं लोगों को सपोर्ट करिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव तो अगले साल होने वाले हैं, लेकिन जब से पीएम मोदी ने वाराणसी का दौरा किया है, सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जिस तरह से पीएम मोदी ने काशी की धरती पर कदम रखते ही ऐलान कर दिया कि ये भाई भतीजावाद की सरकार नहीं, विकासवाद की सरकार है, उसके बाद तो जैसे एक बार फिर चर्चा छिड़ गई है कि कौन जीतेगा 2022 का समर, काम बोलता है वाले अखिलेश यादव या विकासवाद वाले योगी आदित्यनाथ। यूपी की जनता ने 5 साल अखिलेश को भी देखा और करीब 5 साल तक योगी के काम को भी देखा। ऐसे में आपका एनएमएफ न्यूज सीधे पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच गया और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू के युवा छात्रों से ये जानने की कोशिश की कि योगी और अखिलेश में कौन बेहतर है। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने बचे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है अपने अपनी जमीन को जो है मजबूत करने में जुटी हुई है। बड़े नेता एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। जो तूफानी दौरे हैं वो पूरी तरीके से शुरू हो चुके हैं। इस समय हम वाराणसी में हैं। वाराणसी में भी अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होकर गए, बड़ी सौगातें दी गई हैं और लगातार जो है वाराणसी जो है पूर्वांचल की राजनीति का एक तरीके से राजधानी माना जाता है। तो इस समय हम वाराणसी के कुछ युवाओं के साथ हैं। युवाओं का क्या रुख है चुनाव को लेकर के, क्या वो चाहते हैं, उनको क्या लग रहा है, युवाओं से हम बात करते हैं। जी अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम मृत्युंजय तिवारी है, मैं शोध छात्र हूँ हिंदू विश्वविद्यालय में। मृत्युंजय जी, ये बताइए क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में योगी बनाम अखिलेश? सबसे पहले तो ये चुनाव की जो बात है, इसको हम लोग एक ऐसे ही सोचें कि जब यह एक अपने तरीके का पहला चुनाव है जो आपदा में चुनाव हो रहा है। महत्वपूर्ण यह इसलिए है कि तमाम चुनाव हुए जो अपने चुनाव के रंग में थे, चुनाव आम चुनाव हुआ करता था, लेकिन यह चुनाव कुछ खास चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा है। आप देख रहे हैं कि साधन के नाम पर कुछ नहीं थे, जनता भेड़ बकरी तरह से मर रही थी, लाशें दिख रही थी। और ऐसे में हम पहली बार तो चुनाव की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमको ये देखना चाहिए कि जो हमारी निजी सुविधाएँ थीं, मूल सुविधाएँ, स्वास्थ्य की सुविधा आप देख रहे हैं ध्वस्त हो गई, शिक्षा 3 साल से कोई पता नहीं है, पीढ़ियाँ कहाँ जाएंगी। तो ऐसे में सरकार जो है वो ऐसे ही लोग बनाएंगे ना कि जिन लोगों को इस एजेंडे पे बात करना हो। बाकी रही बात हमारी योगी सरकार की, योगी जी ने खूब दिखाया कि हम जो है कि स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं। हालांकि सुधर गई, यूपी में स्थिति बहुत अच्छी थी बाकी राज्यों से भी, लेकिन यह बेहतर नहीं कर सकते। तीसरी लहर आने वाली है। आप चुनाव की बात करें तो हम चुनाव पर ही बात कर रहे हैं, लेकिन क्या केवल चुनाव के समय कोरोना खत्म हो जा रहा है? क्या आपदा खत्म हो जा रही है? तो इन विषयों पर बात करने के लिए राजनीतिक पार्टियों को आगे आना चाहिए कि महामारी से इतर चुनाव को नहीं मानना चाहिए कि देश से बड़ा हो गया चुनाव। पहले देश और देश के नागरिकों का स्वास्थ्य निहित होना चाहिए, उसके बाद चुनाव की बात हो। तो जो ऐसी पार्टियां अपने एजेंडे में लाएं उसको हम लोग जिताएं। अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि पूरी तरीके से कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई थी। जिस तरीके से अखिलेश क्या बात कर रहे हैं? अखिलेश ने तो पहले ही कह दिया था कि हम नहीं लगाएंगे वैक्सीन। सबसे पहले लगाए, वो तो बरगलाने का काम करते हैं। इस आपदा के अवसर में उन्होंने बहुत बड़ा गलत बयान दिया था कि जब आम जनमानस, आप बहुत आइकन है, आपको लोग मानते हैं, आपको उस समय एक जिम्मेदारी पूर्वक बयान देना चाहिए कि भाई वैक्सीन जैसे अब कर रहे हैं, हो वैक्सीन के लिए लोग आगे आए, अपने जान को बचाएं, तब ना आगे की राजनीति होगी। जब जान ही नहीं रही राजनीति की क्या होगी? तो अखिलेश जी अपनी जो राजनीति कर रहे हैं ठीक है, उसको उनको ऊपर उठना चाहिए, विकास राजनीति करनी चाहिए। 22 में कुछ चल पाएगा अखिलेश का जलवा? लग तो नहीं रहा है, क्योंकि जब तक विकास की राजनीति हम नहीं करेंगे तो एक थोथी और लोकल राजनीति करेंगे तो सक्षम नहीं हो पाएंगे। राजनीति की वैश्विक अवधारणा होनी चाहिए। यूपी की राजनीति जो है पूरी तरीके से पूरी तरह बदल गई है। विकास का एजेंडा, शिक्षा स्वास्थ्य का एजेंडा हावी है और जनता जागरूक हो गई है, जनता समझदार है। ऐसे ही लोगों को वोट देगी। क्या लगता है 2022 में क्या सोच रहे हैं? 2022 के चुनाव में आप क्या पूछना चाहते हैं? योगी बनाम अखिलेश? योगी बनाम अखिलेश में यह देखना जरूरी है कि जिस व्यक्ति को विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं वो योग्य है कि नहीं है। तो मुझे लगता है
कि इस आपदा के समय में विपक्ष की भी एक भूमिका होती है, एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि जब सत्ता के लोग कहीं असफल होते हैं तो उस समय संकट के समय में खड़ा हो। तो क्या अखिलेश यादव संकट के समय में खड़े रहे हैं जनता के साथ? तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि अखिलेश यादव जी खड़े रहे हैं संकट के दौरान जनता के साथ या उनके बीच में गए हों। ट्विटर चलाना और तमाम सोशल साइट पर बयान दे देना, यह विकास का और यह किसी सरकार का या किसी विपक्ष के नेता का यह नैतिक कर्तव्य या उसकी नेतृत्व क्षमता। कहना यह है कि विपक्ष को जिस भूमिका में रहना चाहिए था वो केवल सोशल मीडिया तक सीमित रह गया। एकदम सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया से तो कोई कार्य होने वाला नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश यादव जी एक बेहतर विकल्प के रूप में पेश होंगे, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर और रोजगार को लेकर जो सरकारें या जो दल बेहतर करने का प्रयास करे या बेहतर करेगा, युवाओं को उन्हीं को मतदान करना मतलब आपके हिसाब से अभी 22 में भी होगी? 22 में ये कहा जाएगा कि, और ये क्या कहा क्या जाएगा, ये सच है कि पूरे देश में जितने प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन सारे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की और तुलनात्मक बात की जाए तो कोविड के दौरान में सबसे अधिक चलने वाला, कार्य करने वाला कोई मुख्यमंत्री है तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। आपने अखिलेश यादव के भी 5 साल देखे, अब योगी जी का भी लगभग 5 साल कंप्लीट होने वाला है, चुनाव आ गया है, तो क्या लगता है दोनों सरकारों में कौन बेहतर रहा? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव ने अपने चेहरे पर चुनाव नहीं जीता था। जब सपा की सरकार 2012 में आई थी तो उसका जो प्रमुख मुख्य चेहरा था वो हमारे माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी थे। उन्होंने मुलायम जी जो यादव की चुनावी रणनीति था उसका केवल प्रयोग किया, और जब पार्टी बहुमत प्राप्त कर पाई उसके बाद से इन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया गया और ये मुख्यमंत्री बन गए। उनका कोई पर्सनल अपना कोई जनाधार नहीं रहा है। आज भी जब चुनाव नज़दीक है तो भी वो केवल ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सरकार को घेरना चाह रहे हैं, लेकिन वो धरातल पे कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं। और रही बात सपा की, तो सपा की पुरानी ये आदत रही है कि वो हमेशा केवल क्षेत्रवाद पे और जातिवाद पे ही हमेशा निर्भर रही है। लेकिन जो आज की जनता है, आज का जो युवा वर्ग है, वो ये जान चुका है कि सरकार क्षेत्रवाद से, जातिवाद से नहीं बनेगी, उसको विकास चाहिए। वो विकास की मूलभूत सुविधाओं को जान चुका है कि हमें ये चीज़ चाहिए। हमें शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जहाँ पे उसको फ़ायदा होता है उस चीज़ की सरकार से अपेक्षा रखता है। तो जो उस मुद्दे पे खरा उतरेगा सरकार उसी की बनेगी। बताइए कि अभी प्रधानमंत्री आए थे, एक लंबी सौगात देके गए काशी वासियों को, वो जो है उसको चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है। कई विपक्ष के लोग ये भी कह रहे हैं कि कोरोना के दौरान बतौर सांसद 8 महीना तक वो वाराणसी नहीं आए और आए हैं, तो अब चुनाव से जो भी सौगातें हैं या जो भी घोषणाएं हुई हैं उसे चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है। क्योंकि उन्होंने बाकायदे मंच से एक तरीके से कह सकते हैं शंखनाद भी किया है, बाकायदे बोला है कि जातिवाद, क्षेत्रवाद से अब हट के विकासवाद की राजनीति हो रही है। योगी आदित्यनाथ के काम को सराहा है, तो क्या कहना है इस पर आपका? जी, पहली तो बात ये कि हम लोकतंत्र में जीवित हैं, तो यहाँ वजीर आज़म कोई सौगात वौगात नहीं देते हैं, कोई राजा नहीं है। जनता का पैसा है, जनता टैक्सेस पे करती है और आप उसी के लिए स्थापित किए गए हैं कि आप समय समय से चीज़ों को देखें। पैंडेमिक सिचुएशन में भारतीय जनता पार्टी और हिंदुस्तान के वजीर आज़म की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। हालांकि ऐसे में कोई कर भी क्या सकता है जब स्पेन और इटली जैसे देश भी बर्बादी की कगार पे खड़े हैं। ऐसे में हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जो कुछ कर पा रहे हैं, इसकी कोई तजवीज़ मेरे पास तो नहीं है कि वो अच्छा है कि बुरा है, लेकिन जैसा भी है ठीक है। दूसरी बात ये कि काशी को सौगात देने की रही बात, तो एज ए सांसद तो ये सौगातें बड़ी कही जा सकती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री काशी के सांसद हैं और इस आधार पे देखा जाए तो काशी को कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मिली। आप देखिए, बड़ा लालपुर में काफ़ी समय पहले एक हैंडक्राफ्ट सेंटर खोला गया था। हाँ, काफ़ी बहुत लागत लगा करके और काफ़ी सारी उम्मीदें थी। उसके बावजूद अभी काशी के बुनकरों की हालात, यहाँ के कुम्हारों के हालात, यहाँ के चमड़े के काम करने वाले छोटे तबके के हालात अभी भी नहीं सुधरे और वहाँ पर किसी तरीके का कोई मेला नहीं लग रहा है। अधिकारियों और सत्तानशीन पार्टियों के लोगों का अड्डा वो बन चुका है, वो होटल की तरह, गेस्ट हाउस की तरह यूज़ हो रहा है। और तीसरी रही बात उत्तर प्रदेश के चुनावों की, महात्मा गांधी ने कहा था कि ज़हीनी काम करने से ही हम जनता के दिलों में उतर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई सियासी पार्टी हो और वो सियासत केवल सत्ता में आने के बाद करे।
सियासी पार्टी अगर सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद उसे जनता के बीच में ज़हीनी काम करने चाहिए। कांग्रेस उस दौर में, जिस दौर में आज़ादी नहीं मिली थी और ये तय भी नहीं था कि चुनावी राजनीति होगी या किस तरीके का लोकतंत्र होगा, कांग्रेस जनता के बीच में जाती थी, ज़हीनी काम करती थी, बिना ये सोचे कि इसका क्या असर होगा। आज हम ये ज़रूर कांग्रेस कह सकती है कि सरकार और सत्तानशीन पार्टी फेल्योर हो चुकी है, मगर इस चीज़ पर कांग्रेस को गौर फरमाना चाहिए कि जिस दौर में आपके पास संसाधन हैं, आपके पास लोग हैं, जो भी संसाधन है उससे लोगों की मदद करें, बिना ये सोचे कि इसका चुनाव पर असर क्या पड़ेगा। अगर प्रियंका गांधी अपने बुज़ुर्गों की इस राह पर चलेंगी तो मैं समझता हूँ कि लोगों के दिलों में उतरेंगी। अगर नहीं चलेंगी तो ये लोकतंत्र है साहब, यहाँ चीज़ों को बदलते देर नहीं लगती। अखिलेश जी की रही बात, लगता है 2022 में सीधी लड़ाई किन पार्टियों के बीच में होने जा रही है यूपी में? सीधी लड़ाई मुझे लगता है कि किसी पार्टी के बीच में नहीं है। जनता अभी भी ऐसा मैं बहुत मुफीद तो नहीं समझता हूं कि किसी एक दल पे ही जनता टिकी रहे, लेकिन अब ऐसा है तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। जनता का रुख अभी भी भारतीय जनता पार्टी की ही तरफ है, लेकिन इसको मैं बहुत अच्छा नहीं समझता हूँ। विपक्ष, हाँ, एक तरफा नहीं होना चाहिए, विपक्ष की भूमिका मजबूत होनी चाहिए और इसी से लोकतंत्र बचा रहता है। क्या लगता है इस समय विपक्ष की भूमिका एकदम पूरी तरीके से शून्य हो गई है यूपी में? जी, पूरी तरीके से शून्य हो गई क्या है। वजह है इसकी? वजह यह है कि किसी विपक्षी पार्टी के पास अपना जनाधार नहीं है। लोग इधर से उधर से उठती चलती वोटों पर निर्भर हैं और कुछ नहीं। 2022 में का चुनाव नज़दीक है, आप लोग यूथ हैं, आपसे जूनियर्स भी होंगे, लगातार आप लोग संपर्क में, तो क्या चल रहा युवाओं के बीच में, क्या चर्चा 2022 के चुनाव को लेकर के? 2022 के चुनाव को लेकर योगी जी के विरोध में बहुत जनसैलाब है, इनके खिलाफ बहुत जनसैलाब है। विरोध में होने की वजह क्या है? कोविड मैनेजमेंट, नौकरियां ना दे पाना, एक जाति वर्ग का, केवल एक ही जाति वर्ग का काम करना, यही है और क्या है। लेकिन कोविड के उनके जो मॉडल है उसको लेकर के ऑस्ट्रेलियाई सांसद ने भी योगी को मांग लिया। वो सांसद पागल होगा जिसने कहा कि ये बेहतरीन मॉडल है, वो पागल होगा या फिर इसको उनको दे दी गई हुई भेंट। यहाँ तो कोई कुछ भी बोलता है, सांसद की क्या कहते हैं, यहाँ का सांसद जाके पाकिस्तान में बोलता है कि भारत के प्रधानमंत्री को हराओ, ये तो कोई कुछ भी बोल जाता है। ये बताइए कि फिर 2022 में क्या लग रहा है, अखिलेश निकलेंगे इसमें? अखिलेश यादव नहीं आएंगे, बहन जी आएंगी और बहुत जोर शोर से आएंगी। क्या नाम है आपका? दुष्यंत चंद्रवंशी। दुष्यंत, ये बताइए कि यूपी चुनाव आने वाला है, क्या लग रहा है किसकी सीधी सीधी टक्कर होने वाली है चुनाव में? अब की सीधे से टक्कर जो है सपा और भाजपा की होगी, लेकिन इस बार की जो लड़ाई है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार प्रशासन लड़ रही है चुनाव और जनता भी प्रशासन से लड़ने के लिए इस बार तैयार है सरकार के खिलाफ, तो जितना बेसब्री से चुनावी पार्टियों को जितना इंतजार है चुनाव का, उससे कहीं ज़्यादा इंतजार इस बार जनता कर रही है चुनाव का। और एक क्रांतिकारी बदलाव का अंदेशा है और ज़रूर इस बार कुछ क्रांतिकारी होगा चुनाव में, जरूर बदलाव, प्रदेश में बदलाव देखने को मिलेगा। मतलब बदलाव होगा तो कौन फिर आ रहा है, क्या लगता है आपके हिसाब से? देखिए, अब की ये तो अभी कोई कह नहीं सकता कि कौन आ रहा है, लेकिन दबे मुंह सबको ये स्वीकार कर रहा है कि जो सत्ता में है वो दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। मतलब योगी बनाम अखिलेश में अखिलेश आ रहे हैं आप? हाँ, योगी बनाम अखिलेश लड़ाई होगी और युवाओं का मन भी है कि इस बार युवा अपने युवा नेता के साथ चलने के लिए तैयार है। अभी देखा गया कि प्रियंका गांधी भी लगातार मेहनत कर रही हैं और यूपी दौरा कर रही हैं। बीते दिनों भी कुछ भी अगर यूपी में घटनाएं हुई तो प्रियंका गांधी आती रही हैं और लगातार मतलब एक तरीके से कांग्रेस की खोई जमीन को मजबूत करने में जुटी हैं। तो क्या प्रियंका गांधी की उस सारे मेहनत सार्थक साबित होगी? नहीं, ऐसा तो अभी कुछ कर नहीं सकता है कांग्रेस। अभी देखिए, जमीन ग्राउंड लेवल पर अभी कांग्रेस काम नहीं कर रही है और जब तक कांग्रेस में और कांग्रेस के नेता जब तक ज़मीन पर आ करके प्रदेश में काम नहीं करते हैं तो ये कहा नहीं जा सकता है कि कांग्रेस कहीं बीच सरकार या प्रदेश में लड़ने के लिए आएगी। कांग्रेस का कहीं ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, लेकिन प्रियंका गांधी कांग्रेस को, मरे हुए कांग्रेस को एक संजीवनी का काम कर रही हैं, जो धीरे धीरे कांग्रेस को एकदम जीवित कर देगी और हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में, आने वाले वक्त में कांग्रेस पुनः अपनी स्थिति में आ जाए। तो मतलब 2022 में आप लोग एक तरीके से यूथ किसके साथ है? अगर आपने एक शब्द में पूछा यूथ इस बार यूथ के साथ है, मतलब अखिलेश यादव के साथ है। और मैं ये नहीं कहता मैं किसी व्यक्तिगत पार्टी का, मैं ये भी नहीं हूँ कि कार्यकर्ता हूँ, मैं भाजपा का हूँ, सपा का हूँ, लेकिन हम पिछली बार चुनाव में मैं योगी जी को चुनाव में भाजपा को मैंने वोट करा था, लेकिन अब
अब मुझे खुद नहीं लगता है कि मैं वोट हमें बीजेपी को करना चाहिए। अच्छा, ये ख्याल क्यों आया? आप हमें ख्याल में अकेला का व्यक्तिगत की बात करें तो आप व्यक्तिगत अलग बात है, लेकिन आप भी देख रहे होंगे समाज में किस तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है। चुनाव जो है अब इस तरह जिस तरह लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र खत्म होकर प्रजातंत्र की तरह स्थिति आ गई है। अब जो चाहता है वो चुनाव, अब जैसे चाहते हैं आप चुनाव जीत जाते हैं, फिर मतलब लोकतंत्र है कहाँ, जनता जनार्दन है कहाँ? अब जनता के दम पर चुनाव कहाँ हो रहा है? प्रशासन लड़ रही है चुनाव, धन लड़ रहा है चुनाव, बाहुबल चुनाव लड़ रहा है। जनता से चुनाव कराइए। आप अभी देख रहे हैं, पिछले अभी कुछ ही समय पहले देखे होंगे, अभी विगत कुछ दिनों पहले जिस तरह से ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में, जिलाध्यक्ष के चुनाव में जिस तरह से माहौल बना है, लोगों के मन में डर है कि चुनाव जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें कहीं अराजकता न फैल जाए। जैसा कि मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यूपी से माफियाओं को बाहर जाना है, या तो वो बाहर जाएंगे या तो जेल के अंदर रहेंगे। लगातार कई ऐसी कार्रवाई भी मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद पे हुई है, जैसे लगा कि हाँ योगी आदित्यनाथ ने जो कहा उस पर काम हो रहा है। लेकिन ये जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, इसमें कई सवालिया निशान, क्या बीजेपी दबे पाँव, दबी जुबान माफियाओं के साथ, क्योंकि जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी जीती हैं और उनको बीजेपी की सहयोगी अपना दल एस और बीजेपी के लोगों ने भी वोट किया। अगर मिर्जापुर की बात करेंगे तो मिर्जापुर में भी विनीत सिंह के करीब, तो क्या मतलब बीजेपी बैकडोर से माफियाओं को साथ लेकर चल रही बाहुबलियों? ये कहना, ये जिस तरह से लोग कह देते हैं कि मैं बाहुबलियों के साथ या माफियाओं के साथ नहीं हूँ, तो ये सब कोरा शब्द है। चुनाव सीधे सीधे इस बार जिला पंचायती हुआ, ग्राम प्रधानी हुआ, ब्लॉक प्रमुखी हुआ, कि कोई एक कैंडिडेट मुझे बताया जाए प्रदेश में या जिले में कहीं भी कि कोई ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ाया गया है जो सामान्य हो, आम जनमानस हो। सारे जगह बाहुबली लड़े हैं चुनाव, और जो जिनको बीजेपी कहती थी कि मैं इन लोगों को हटा दूंगा या इन लोगों को हटाकर मैं प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम करूंगा, उन्हीं लोगों को सपोर्ट करी है। तो ये इसको नकारा नहीं जा सकता कि बीजेपी बाहुबलियों के साथ नहीं है। हाँ, एक कार्रवाई हो रही है, अच्छी बात है, कार्रवाई चल रही है, लेकिन इसका ग्राफ कहाँ जा रहा है? अपराधियों पर कार्रवाई हो रही तो अपराध भी तो बढ़ रहा है, तो इसको कह नहीं सकते हैं। और इस तरह अपराध रुकना भी नहीं है, और अपराध रुकता रहेगा, आप अपराधियों को रोक लेंगे। प्रशासन जिस तरह से प्रशासन खुद अपराधी रूप में होता जा रहा है, डेली कुछ ऐसी घटनाएं कर रहा है, अब खुद सवालिया उस पर निशान खड़े हो जा रहे हैं। जो काम अपराधी करते थे वो काम दबे पांव प्रशासन कर दे रही है। तो बहुत स्थिति खराब है प्रदेश की, और आने वाला समय जरूर अगर इसी तरह बना रहा तो बदलाव आएगी और एक लहर जरूर आएगी। हम युवाओं ने एक बार ठाना है कि इस बार प्रदेश में बदलाव लाया जाए और सरकार बदल करके